भाई स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट। वही सेम टॉपिक हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें कोई एलिमेंट दे रखा है तो उसका वेट कैसे निकालते हैं, फिर जो मॉलिक्यूल है उसमें किसी एक एलिमेंट का वेट दे रखा है तो उस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसका वेट कैसे निकालते हैं। और फोर्थ जो पैटर्न था वो ही 26.8 ग्राम वाला Na2SO4.10 NS2O, तो उसमें n कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम फिफ्थ टाइप का जो पैटर्न है उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो नोट कीजिए आप पहला क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in 4 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल CH4 4 ग्राम हमें इसका वेट दे रखा है। अब इसमें हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मोल्स। हमारा वही सेम पैटर्न जो लास्ट 2 क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, वेट इन ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमें क्या दे रखा है 4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है 16। 4/16 1/4 आ गया। कैसे आया, इसका है 12 और इसका है 4, 12 + 4 16। अब निकालेंगे कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो वो ही एक मोल जो होता है वो Na पार्टिकल्स या Na मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, तो Na/4 आ गया। अब निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो H4 दे रखा है। तो 1 × 4 4 हो गया, तो 6 + 4 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो CH4 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो Na/4 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na/4 × 10, हमारे पास क्या आ गया 2.5 Na इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लासेस हैं हमने अब तक हम पढ़ते आए हैं 10th 11th 12th में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी आ गया और प्रोटॉन भी आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 के अंदर कार्बन जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे 6, और हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो कितने आए 6 न्यूट्रॉन। अब Na/4 जो है मॉलिक्यूल, अगर उसके अंदर हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो Na/4 × 6, तो हमारे पास क्या आ गया 1.5 Na। तो हमारे पास आया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो है 2.5 Na और न्यूट्रॉन जो है वो है 1.5 Na। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले निकालेंगे हम मोल्स। कोई भी मॉलिक्यूल हमें दे रखा है
उसके बाद हम निकालेंगे कि हमें मॉलिक्यूल्स पता होना चाहिए उस मॉलिक्यूल के अंदर। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देन वो निकालने के बाद Na/4 है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2.5 Na हमारे पास आ गए। अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आए हैं वो बराबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। फिर देन उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एक, जैसे कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6, लेकिन जो हाइड्रोजन जो होता है इसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना, इसका कभी भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो Na/4 × 6 तो हमारे पास आ गया 1.5 Na। तो हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का, सेम पैटर्न का। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन present in 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। वो ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू हमने बदल दी है और मॉलिक्यूल चेंज कर दिया है। वही सेम क्वेश्चन है, तो सोल्व करेंगे तो क्या निकालेंगे, वही सेम नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स निकालने का वही फॉर्मूला है सेम जो हम लास्ट क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, वेट इन ग्राम्स बाई एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट। तो इसका वेट दे रखा है 22.5 और मोलिकुलर वेट हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जब हमने क्वेश्चन निकाले थे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ग्लूकोज के निकाले थे उसमें पढ़ा था। तो इसका आया था मोलिकुलर वेट 180। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आया था 1/8। अब मोलिक्यूल कितने होंगे ग्लूकोज के अंदर, वो ही Na, एक मोल जो होता है वो Na मोलिक्यूल के बराबर होता है, तो Na × 1/8 तो Na/8 आ गया। अब निकालते हैं हम एक मोलिक्यूल जो है ग्लूकोज का, 1 मोलिक्यूल ऑफ C6H12O6, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन जो एलिमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, तो 6 × 6 प्लस हाइड्रोजन जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8 × 6। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा 96 आ गया। यदि एक मॉलिक्यूल के अंदर 96 इलेक्ट्रॉन हैं तो Na/8 मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो Na/8 × 96 = 12 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके बराबर है, वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन C6H12O6। कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है 6 × 6। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आएगा 0 प्लस 8 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन के × 6। हमारे पास कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 84 आ गया। फिर Na/8 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने उससे अगर करते हैं तो कितने न्यूट्रॉन आते हैं Na/8 × 84। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा हमारे पास 10.5 Na। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं
और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 12 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो आया 10.5 Na। तो हम लास्ट 3 क्लासेस से हम पढ़ चुके हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई एक एलिमेंट उसका वेट कैसे निकालना है, यदि एलिमेंट का वेट दे रखा हो तो जो मॉलिक्यूल है उसका वेट कैसे निकालना है। फोर्थ जो पैटर्न था वो ही 26.8 वाला। आज वाला जो पैटर्न है वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, उससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है।